वेलकम टू प्रयाग स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम लोग MPSI 2017 का ओल्ड पेपर लेकर आए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें जितने भी 2017 के क्वेश्चन पेपर दिए वो पूरे आपके साथ डिस्कस किया है मैंने। और जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं उन मैथ्स के क्वेश्चन पर भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे छोटे छोटे जब बेसिक हो वहां ट्रिक के अकॉर्डिंग भी बनाई है जिसका आपको 10 सेकंड में आंसर है। दोस्तों, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में आकर जरूर देखिएगा। यहाँ सिर्फ हम बात उन क्वेश्चनों की कर रहे हैं जो 2017 में मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। दोस्तों, क्योंकि हमें तब पता चल जाएगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, हमें तैयारी कैसी करनी है और कितने समय में हमें हमारी स्पीड को बढ़ाना है। क्वेश्चन आते जरूर है, बनते जरूर है, लेकिन समय की लिमिट में बनना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ होता है दोस्तों प्रैक्टिस से होता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें और पहले ये क्वेश्चन बनाएं, और अगर नहीं बन रहा है दोस्तों तो मैं अब सोल्व करके बताऊंगा, आप देखें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे यही करना है आप लोग दोस्तों कि पहले वीडियो को पॉज करें और एक एक क्वेश्चन आपको बनाएं, क्योंकि 2017 के आए हुए क्वेश्चन पेपर है। 28 अक्टूबर को ये पेपर हुआ था सुबह की शिफ्ट 9 बजे में, उसके क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जहां पूछा गया है दो संख्याओं का योग एवं गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है। क्रमशः 12 तथा 35 है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। दोस्तों, इसकी मैंने एक 3 मिनट की वीडियो बनाई है बेस्टिक के साथ, जहां आप देख सकते हैं 12 तथा 35 सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको व्युत्क्रम का योग निकालना है, व्युत्क्रम बोले तो संख्याओं का उल्टा का योग निकालना है, तो सीधा सा आंसर है योग बटे गुणनफल। अब दोस्तों आप बोलोगे सर कैसे, तो आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि भाई दो संख्याओं का योग 12 है, तो बताइए ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका योग 12 है। 7 5 12, उन्हीं का गुणनफल क्या है 35। 7 और 5 से गुणा करूं तो कितना आ जाए दोस्तों 35 आ जाए। तो उनके व्युत्क्रम का योग 1/7 प्लस 1/5, एलसीएम लोग दोस्तों कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। देखिए 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 7 35। दोस्तों, लाइट ऑफ होने के कारण हमने मोबाइल को बीच में पॉज किया था। तो आइए वापस हम शुरू करते हैं कि यहाँ जब हम व्युत्क्रमों का योग देख रहे थे तो हमने देखा किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 12 है तो 7 5 12 और मल्टीप्लाई गुणनफल कितना है 35 से 7 पंजे 35, उनको हमने व्युत्क्रम कर दिया यानी उनको उल्टा कर दिया, तो उनका जो है एलसीएम 35 आया, 5 + 7 हुआ, तो ये कितना आया 12/35 दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसकी मैंने एक ट्रिक बना के रखी है बेस्टिक जो हमने सो ट्रिक की है, आप उसमें ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां लिखा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों के जो साधारण ब्याज का अंतर है वो 42 रुपए है, ठीक है। तो राशि ज्ञात करें, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा दोस्तों। यहां आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपका फॉर्मूला जो होता है SI = PRT डिवाइड बाय 100, ये सिर्फ आपको लगाना है। लेकिन यहां पर आपको सोचना है 42 है क्या दोस्तों। जो अगर मैं 42 की बात करूं तो 3 और 4 वर्षों का अंतर बोले तो जो ब्याज है, अगर दोस्तों मानिएगा अगर इसका 100 रुपए ब्याज 3 वर्षों का और 4 वर्षों का ब्याज 142 रुपए, तो इन वर्षों का जो अंतर जो रुपए आ रहा है वो 42 है। 42 क्या है, 1 वर्ष का ब्याज, क्या है 1 वर्ष का ब्याज। तो दोस्तों प्रिंसिपल मैंने P माना, यहां देखिएगा रेट कितना दिया, दर कितनी दी 5% दी, टाइम सिर्फ आपको 1 वर्ष का, ना कि 3 ना कि 4, क्योंकि 3 और 4 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 42 रुपए, यानी 1 वर्ष का आपको ब्याज निकाल के दिया, यहां डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ऐसे कितना 42 निकला दोस्तों। अब देखिएगा हम कैसे करेंगे, P को इधर ही रहने दे दोस्तों, 42 × 100 डिवाइड बाय 5 × 7 दोस्तों, 7 छन कितना हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। 5 दूना 10, 0 की 0, P = 6 दूना 12, 120, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे A और B मिलकर किसी काम को, ठीक है, यहां प्रिंसिपल A और B मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है, A अकेला 8 दिन में करता है, तो B उस काम को कितने दिन में तो कितने दिन में उस काम को भी कितने दिन में करेगा दोस्तों। बहुत आसान है, A और B मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, A और B मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं और A अकेला उस काम को 8 दिन में। हर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना भी है दोस्तों। देखिएगा मैंने लिखा A और B किसी काम को 5 दिन में करते हैं, A अकेला उस काम को 8 दिन में करता है, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, पहले काम तो निकाले दोस्तों। देखिएगा 8 और 5 अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 40 हो जाएगा, 15 40 और 8 पंजे 40 दोस्तों।
अब मुझे बताइएगा ए और बी मिलकर एक दिन में ये 40 जो है वो क्या है टोटल वर्क, 8 क्या है एक दिन में किया गया काम, 5 क्या है ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम। दोस्तों ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 8, ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 5, तो ए की जगह 5 जगह प्लस बी बराबर कितना दोस्तों 8, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 3, 8 में से 5 गया 3, तो जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है। तो बताइएगा दोस्तों कि वो 40 काम करने में कितना समय लगाएगा, कितना दिन लगाएगा, तो मैं लिख दूंगा 40/3 दोस्तों। 3 एकम 3 बचा 1 होगा 10, 3 3 9 बचा 1, 13 सही 1/3 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा 13 सही 1/3 दिन लगाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएगा। एक कार 1 सेकेंड में, देखो हार नहीं मानना है, हमें प्रयास करते जाना है, ठीक है ना। हम जब तक आपको सरकारी जॉब ना मिले तब तक आपको रुकना नहीं है, क्योंकि हमें देश की सेवा करनी है, उसके लिए तत्पर रहना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग हार जाते हुए सब कितने क्वेश्चन करे, कितने प्रैक्टिस सेट लगाए, या फिर एग्जाम तो बहुत समय बाद आएगा, तो हमें वो नहीं देखना। आप ये देखिए आज आप क्या कर सकते हो, आज आप कितनी मेहनत कर सकते हो, यही मेहनत आपकी रंग लाएगी दोस्तों। तो देखिएगा एक कार 1 सेकंड में 10 मिनट की दूरी तय करता है, ठीक है। 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति बताइएगा। आप मुझे बताइएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब यह देखिएगा स्पीड निकालनी है, कितनी दूरी 10 मीटर की दूरी कितने समय में 1 सेकंड में। मैंने बोला यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर मीटर में हो तो समय सेकंड में, अगर दूरी किलोमीटर में तो समय आवर में। तो यहाँ मीटर भी है सेकंड भी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड निकल के आए दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन किसमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। अब मैंने आपको बताया अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, किसमें जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 का, 10 गुणा 18/5 दोस्तों, 5 गुना 10, 18 गुना 36, तो इसका आंसर होगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उन क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे जो आपके 2017 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पूछे गए थे। तरफ बढ़ते हैं, और ये जो सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो सिंपलीफाई पे आपको जरूर ध्यान देना। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पे, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको नीचे की तरफ से सॉल्व करना है, और ये पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करना है ऐसे इस प्रकार से। अगर 1 + 4/5 को अगर आप सॉल्व करते हो दोस्तों, तो देखो 5 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो इसका हो जाएगा कि इतने को होता है 9/5। तो हम पूरा थोड़ा और क्लियर करके चलते हैं, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 + 3y 9/5, तो 2 + 3/1 गुणा 5/9, 3 एकम 3, 3 3 9 दोस्तों, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 5/3, और जब 3 आप एलसीएम लोगे तो 3 दूना 6, 6 5 11, 11/3 यहां तक आ जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा हमने इतना सॉल्व किया कि 1 + 1 1 + 2, ठीक है दोस्तों, 2 कितना जाएगा 11/3 दोस्तों, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है, इस वाले हिस्से को हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1 + 2/1 × 3/11, राइट। तो 1 + 3 दूना 6/11, तो 11 और 6 17/11 दोस्तों, कितना 17/11। अब ये हमारा लास्ट पार्ट बचा है 1 + 1 17/11, इसको मैं लिखूंगा 1/1 गुणा 11/17। जो चीजें भाग में होती है वो पलट कर कहां चली जाती है दोस्तों, गुणा में चली जाती है, ठीक है। तो 1 + 11/17 एलसीएम आ जाएगा 17, 17 एकम 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 28। या तो आपका आंसर आ जाएगा 28/17, या फिर इसका आंसर होगा 17 एकम 17, 28 में से 17 हटाए बचे 11, एक सही 11/17, ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और है, इसको हम और अच्छे समझेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप भी घर पे सॉल्व कीजिएगा, लेकिन बस आपको याद रखना है नीचे की तरफ से सॉल्व करते हुए जाना है, राइट। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है इसी प्रकार का, उसको हम सॉल्व करते हैं। जहां हमको दिया गया है ये वाला पोर्शन, हम पहले वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहीं पे मैं सॉल्व करता हूं, 5 एलसीएम हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9/5 दोस्तों। और देखिएगा अब देखिए 9/5 उसका है, अब मुझे इतना करना है 2 + 3/9/5 यानी कि दोस्तों
2 प्लस पलट जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, 5 दिया 15, 15/9, चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 2 प्लस 5/3, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 दूना 6, 6 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा भाई 6 5 11, 11/3। तो यहाँ का जो आंसर वो कितना होगा आपका 11/3 होगा दोस्तों। अब ये वाला पोर्शन बचा आपका कि भाई 1 प्लस 2 बाय कितना जाएगा 11/3 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/1 गुणा 3/11 यानी 1 प्लस 6/11, 11 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 17/11। तो इतने का जो पोर्शन है दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया 17/11 हो गया। अब देखिएगा 1 प्लस 1 17/11, तो 1 प्लस 11/17 पलट का मल्टीप्लाई कर दिया, 17 एलसीएम आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 28/17। क्या जाएगा इसका आंसर 28/17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का था, आपने इसे आंसर निकाल सकते हैं। बाकी अगर ये तो पूरा मैंने बेसिक बताया कि कोई भी यहाँ पर हमारे दोस्त अगर देख रहे हो तो मैंने पूरा वैसे समझा, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो सिर्फ 15 सेकंड की है, वो आप मेरी शॉर्ट ट्रिक में जाकर आप उसको देख सकते हैं, 3 मिनट की वीडियो है, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, नंबर सिस्टम डाल के मैंने शॉर्ट ट्रिक में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, पूरा बेसिक चलता है यहाँ पे। और 45,000 में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह 15% लाभ चाहे तो कितने में बेचेगा? तो भाई 45,000 रुपए, कितने रुपए 45,000 रुपए, और 10% की हानि हुई, हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, 10% की हानि की हुई तो सामान इतने का वो उसने खरीदा होगा। भाई बेचना कितना का उसे बेचना है 15% लाभ कमाकर, तो मैंने कर दिया 115/100 है ना, 45,000 रुपए में बेचने पर। सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि ये एसपी दिया है, क्या दिया है एसपी, सीपीएस नहीं निकलेगा, हमको एसपी दिया है 45,000। एसपी क्या दिया दोस्तों हमको 45,000, और इसमें लॉस कितना दिया है 10% का लॉस होता है। मुझे अगर सीपी निकालना है तो जो लाभ और हानि होती है वो सीपी पर होती है, जो लाभ और हानि होती है दोस्तों किस पर होती है सीपी पर होती है, यानी कि बनता है सीपी इंटू 10% की हानि 90/100 बराबर कितना 45,000। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 45,000 गुणा 100/90, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 1 2, ठीक है। तो आप इस प्रकार से करेंगे तो जो इसका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 50,000, यानी चीज खरीदी कितने की 50,000 की। भाई 45,000 में बेचेगा तो ऑब्वियसली से लॉस होगा, लेकिन वो चाहता है कि उसे 15% का लाभ हो। कितने का लाभ हो 15% का लाभ हो, तो भाई अब ये सीपी है आपका, अब सीपी पे लाभ होगा 15 जोड़ दोगे लाभ होगा तो 115/100, 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। देखिएगा 25 बचा 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, वो चीज कितने की बेचे, वो चीज बेचेगा 57,500 की, तो उसे 15% लाभ हो जाएगा, 57,500 का तो उसे 15% लाभ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, क्या है ए अकेला किसी काम को 15 और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, यदि वे दोनों साथ में 4 दिन तक काम करें, कितने दिन काम करें 4 दिन काम करें, तो उस काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा, कितना हिस्सा शेष बचेगा दोस्तों। तो यहां देखिएगा जो ए था, ए अकेला 15 दिन में काम कर रहा था, बी अकेला 20 दिन में काम कर रहा था। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, एलसीएम निकालूंगा कितना 60 होगा, 15 चुकू 60, 20 दिया 60 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, ए और बी एक दिन में 7 काम करते हैं, तो उन्होंने 4 दिन तक तो साथ में काम किया, 4 दिन तक साथ में काम किया, 4 गुणा 7 यानी कि 28 काम कर दिया। अब शेष काम की अगर मैं बात करूं तो शेष काम हमारा बच जाता है 60 माइनस 28 यानी कि 32 बच जाएगा। कितना काम बच जाएगा 32। अब उसका बोल रहे कितना हिस्सा बच गया है, उसका भाग अगर हमें निकालना है तो जितना हुआ वो ऊपर हो जाएगा, कितने में से 60 में से दोस्तों। तो देखिएगा 4 8 32, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 8/15, यानी कितना काम शेष बच गया 8/15 काम शेष बच गया दोस्तों। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000 है, 20 अध्यापक की औसत आय 12,000,
अन्य जो अध्यापक नहीं है यानी जो कर्मचारी और है जो उनकी औसत आय है वो 5000 है। तो कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें, यानी कर्मचारियों में कुछ कर्मचारी हैं और कुछ अध्यापक हैं। तो आप समझिएगा, आपको क्वेश्चन बनानी पड़ेगी दोस्तों कि उसमें बोला है कि विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000 है। कितनी है? 10,000 है। ठीक है, उन 10,000 में मान लिया कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 1 और अध्यापक की तो पता है 20 है। कितनी है? 20। तो मैंने सभी को जोड़ दिया 20 प्लस 1। सभी की औसत आय 10,000। अध्यापक की औसत आय कितनी है? 12,000। 12,000 तो मैंने इसको कर दिया 12,000 गुणा 20। और जो अन्य कर्मचारी हैं जो अध्यापक नहीं है उनकी जो औसत आय है वो कितनी है? 5 और उनकी संख्या कितनी मानी दोस्तों मैंने? x। कितनी मानी? x। देखिएगा, इसको यहां हम करते हैं तो यहां से मैंने देखिएगा 3 3 यहां मैंने 1000 कॉमन ले लिया तो बचा आपका, कॉमन जब मैं लूंगा तो यहां पे आपका बच जाएगा 1000, हम लिख लेते 10,000। 20 प्लस x, 20 प्लस x, यहां से मैंने 1000 कॉमन लिया दोस्तों। तो ये कितना बच जाएगा आपका? 12 गुणा 20 प्लस 5 गुणा x। 3 0 से 3 0 सिंप्लीफाई कर लो ताकि हमारा आंसर आ जाए। देखिएगा, यहां इसको हम आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 200 प्लस 10x बराबर 12 दूनी 24, 240 प्लस 5x। 10x माइनस 5x बराबर 240 माइनस 200, तो 5x बराबर कितना? 40। तो x बराबर 40/5 यानी कि 8। तो कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो अध्यापक नहीं है, वो कितने होंगे दोस्तों? 8। वो कितने होंगे दोस्तों? तो इस प्रकार से आसानी को हमने बेसिक फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि 3 संख्याओं का योग 98 है और उनका जो अनुपात है वो 1 अनुपात दिया 2:3, पहली और दूसरी संख्या। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का जो अनुपात है वो है 5:8। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, उन जो पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है, इन तीन ही संख्याओं को, है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका दिया 2:3 और दिया 5:8। तो आपको पता है जब a अनुपात b और b अनुपात c दिया जाए तो a अनुपात b अनुपात c हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं वो इस फॉर्मेट के द्वारा। 2 पंजे 10, 5 तिया 15 और 3 अठे 24। ये हमने किया दोस्तों। अब देखिएगा, ये तो आपका हो गया तीनों का अनुपात, तीनों का योग दिया तो जोड़ना पड़ेगा 4 5 9 2 3 4 49 यूनिट बराबर 98। तो 1 यूनिट बराबर कितना दोस्तों? 2। दूसरी संख्या पूछी और दूसरी संख्या कितनी यूनिट के बराबर है? 15 यूनिट, यानी 15 गुणा 2, आंसर कितना आ गया दोस्तों? 30। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी 30 दोस्तों। समझ में आया होगा? और क्वेश्चन हम करेंगे इससे जुड़े हुए, है ना। हम जितने भी 2017 के मैथ्स के क्वेश्चन है वो हम समझेंगे, लेकिन मैंने बताया पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चनों को लिख देता हूं तो पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और आप क्वेश्चन बनाएं। ठीक है ना, क्वेश्चन देन बनाएं, क्योंकि क्या है ना, इनकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने पूरे एक बेसिक फॉर्मेट को ही यहाँ पे समझाया। सेवों का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 18 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा है कि भाई जितने भी होते हैं, भाई जितना प्रॉफिट हो रहा है 24 माइनस 18, नीचे हमको एस पे लिखना है इनटू 100 कर देना है। 24 में से 18 का कितना बचा? 6। 18 गुणा 100, 6 तिया 18, 100/3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा 33 सही, 1/3 प्रतिशत का उसे क्या होगा दोस्तों? फायदा होगा, लाभ होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि डिफरेंस डिवाइड बाय एसपी इनटू 100। ठीक है, इतना आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। ये क्वेश्चन है 225 रुपए की धनराशि को 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, समझने का तरीका देखिए, ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो जो आपको यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी जाए या धनराशि दी जाए, आप आसानी से निकाल लोगे। एक बार समझिएगा क्वेश्चन। तो कितनी है अपने पास? 225 है। अगर मैं सिक्कों का अनुपात देखूं, कॉइन देखूं, कितने हैं उनके नंबर्स? तो 8:5:3। अब दोस्तों मुझे क्या रुपए दिए गए, तो मुझे रुपए का अनुपात होना चाहिए। अब रुपए का अनुपात आप मुझे बताइएगा, ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 50 पैसे और ये
25 पैसे। तो दोस्तों अगर मैं आठ सिक्के हैं मेरे पास एक एक रुपए के 8 सिक्के यानी टोटल कितने रुपए हुए मेरे पास 8 रुपए हुए। 50 पैसे के 5 सिक्के यानी कितने हुए मेरे पास 2.5 यानी कि 2.5 रुपए हुए। अगर दोस्तों मेरे पास यहां पर रहेंगे कि मेरे पास 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 0.75 रुपए, है ना दोस्तों। अब देखिएगा कि ये पॉइंट में, किसमें पॉइंट में, तो उससे बेहतर है कि हम पैसों में कन्वर्ट कर लें। किसमें कर लें हम पैसों में, तो 8 रुपए का 800 आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 250 पैसे और ये आ जाएंगे 75 पैसे। भाई आपको पैसों का यूनिट पता है, आपको कुल रुपए पता है, इस रुपए को भी मैं पैसों में कन्वर्ट कर लूं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 22,500 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिएगा 800, 200 और 250 और 75 टोटल होता है 1125 यूनिट बराबर 22,500। तो एक यूनिट बराबर दोस्तों 22,500 बटे 1125। कैंसिल करेंगे तो 1125 गुना होता है 2250 यानी 2 बार गया और 0 का 0 यानी 20। एक यूनिट बराबर 20। हमें क्या निकालना है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों 8 यूनिट यानी कि 8 गुणा 20, 8 गुना 16, 160। सिक्कों की संख्या कितनी है 101 रुपए की, तो 160 है दोस्तों। समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार आपके लिए सब बेस्ट जब हो जाता है जब यहाँ 4 सिक्के होते तो आप 1 रुपए लिख देते दोस्तों, या अगर 6 सिक्के होते तो 3 रुपए लिख देते। तो ये थोड़ा जब पॉइंट में ना हो तो और इजीली बन जाते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, जहां लिखा ए किसी काम को 6 व बी 8 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। ए और बी ने उस काम को करने की 32,000 जो ठेका लेते ना 3,200 में जिम्मेदारी ली उसने करने की, तो सी की मदद से वो काम 3 दिन में करता है। तो सी का हिस्सा बताइए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये देख लूं कि ए और बी दोनों जो काम करते हैं वो 8 और 6 दिन में करते हुए, लेकिन सी की मदद हो, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर जो उस काम को करते हैं वो कितने दिन में करेंगे दोस्तों 3 दिन में करेंगे। अगर मैं बोलूं इनका एलसीएम लें तो एलसीएम होता है दोस्तों 48। 6 8 48, 8 छंग 48, 3 एकम 3, 3 छंग 18 यानी के 16। अब मुझे बताइएगा दोस्तों ए बी और सी तीनों, ये टोटल वर्क हुआ कि टोटल वर्क 48 है। तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में, सॉरी एक दिन में कितना काम किया 16 काम किया, तभी तो 48 काम 3 दिन में होगा। ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 8, बी कितना करता है 6, सी का निकल जाएगा दोस्तों। 8 और 6 कितना होता है 14 प्लस सी बराबर 16, तो सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब यहां पे रेशियो देखिएगा कि ए के 1 दिन का काम, बी के 1 दिन के काम और सी का 1 दिन का काम। 8 6 2 से कैंसिल करूंगा दोस्तों 4 3 और 1। अब बताइएगा 4 3 7 और 1 8 यूनिट ये काम हुआ। इस काम करने का कितना पैसा मिला दोस्तों 3200 मिला। तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है 400 होता है। अब बताइए सी का हिस्सा कितना होगा, तो भाई सी ने काम कितना किया, एक काम किया 400 गुणा 1 यानी कि कितना आ जाएगा 400। सी के द्वारा कितनी राशि मिली 400 मिली दोस्तों। उम्मीद है ये बिल्कुल आपका टाइम एंड वर्क की तरह था, सिर्फ यहाँ पे आपको पैसे दिए गए थे तो आपने जो 1 दिन का था उसका रेशियो निकाला और आपने आंसर निकाला। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो और भी हेल्पफुल रहेंगे। रूट 2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो पहले हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालें दोस्तों। देखिएगा अगर मैं विकर्ण की बात करूं, डायगोनल की बात करूं, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए रूट 2। और दोस्तों विकर्ण कितना दिया है 4 रूट 2 इक्वल में ए रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया 4। अगर मैं पहले वाले के क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो वर्ग का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बोले तो 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है 16 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों क्या बोला, जो दूसरे का जो क्षेत्रफल है वो पहले के क्षेत्रफल का दुगुना है दोस्तों। 2 गुणा 16 यानी कि कितना होता है 32, राइट दोस्तों। अब मुझे बताइएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर, तो 32 बराबर ए का स्क्वायर, तो ए बराबर रूट में 32 वर्ग।
कितना हुआ 32 हुआ। अब मुझे ये बताइएगा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल होता है 8√2, तो a बराबर हुआ दोस्तों 8√2। अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 और a कितना निकल के आया 8√2। कितना निकल के आया दोस्तों, सॉरी ये गलत हो गया, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4√2 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4√2 इंटू √2। √2 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 गुणा 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा वर्ग है उसका हमारे यहां पे विकर्ण क्या निकल के आया 8 सेंटीमीटर निकल गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिमाप 27 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या होता है कि अब यहां थोड़ा लोग कंफ्यूज हो गए थे एग्जाम में, जब आया कि भाई परिमाप है तो आयत पूछा है, वर्ग पूछा है, क्या पूछा है, लेकिन परिमाप यहां दिया गया है कि उसका हल जो निकल के आता है वो 27 आता है, सॉल्यूशन 27 आता है। मान लीजिए कोई संख्या है, उसको अगर मैं 10% घटा दूं तो संख्या कितनी आती है दोस्तों 27, ठीक है। अब भाई 27 आएगा, यहां पे देखिएगा, लेकिन 10% किसका, उस संख्या का, 10% किसका, उस संख्या का, यानी x माइनस एक्स गुणा 10/100। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, x माइनस एक्स बटे 10 इक्वल में क्या हो जाएगा दोस्तों 27 आएगा। मैं 10 एलसीएम लूंगा तो 10x माइनस कितना हो जाएगा, x इक्वल में आ जाएगा 27। 9x बराबर दोस्तों 10 कहां है, भाग में, कहां चला जाएगा गुणा, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 9 जहां पर गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, 9 तिया 27, 10 तिया 30, यानी कि वो संख्या जो निकल के आएगी वो संख्या क्या होगी दोस्तों, उसका आंसर होगा 30। वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 30 होगी। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले जो आपके मिश्रण से है, जब मिश्रण की हम बात करें तो देखिएगा, पार्टनरशिप की हम बात करें तो ये पार्टनरशिप से संबंध करता है कि अनु एवं भारती किसी व्यापार में 20,000 एवं 24,000 का निवेश करती है। भारती 8 महीने बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देती है। पहले साल के अंत में कुल 1620 का लाभ होता है, तो अनु के लाभ का हिस्सा जाती है। अनु भारती, अनु ने कितना पैसा लगाया था दोस्तों 20,000 लगाया था, पूरे साल तक लगाया, यानी कि 12 महीने तक लगाया। भारती ने 24,000 रुपए लगाए, लेकिन पूरे साल नहीं लगाए, 8 महीने बाद छोड़कर चली गई, यानी कि उसका पैसा जो लगा वो 8 महीने तक लगा। अब मुझे इसका रेशो निकालना है, कि जो रेशो निकलता है वो प्रॉफिट का ही रेशो होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, 3 0 से 3 0 कैंसिल होता है, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो देखिएगा 2 से फिर कैंसिल कर सकता हूं, 2 एकम 2 और 2 ही धाम 20 होता। फिर हम कर सकते हैं 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 2 पंजे 10, 2 चुकू 8, यानी कि 5:4। जो लाभ हुआ वो किसने के बराबर हुआ, 9 यूनिट, और टोटल जो राशि थी वो कितनी थी 1620। क्योंकि ये टोटल दिया तो मुझे इस अनुपात को जोड़ना पड़ेगा, 5 4 9 9 यूनिट आया 1620, तो 1 यूनिट बराबर होता है 1620/9। 9 एकम 9, 7 बचा, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचा, 72 हुआ, 9 अट्ठे 72 यानी 180। तो 1 यूनिट बराबर 180 होता है। अनु का हिस्सा पूछा, अनु का हिस्सा 5 यूनिट है दोस्तों, तो 5 यूनिट बराबर 5 गुणा 180, 5 40, 5 एकम 5 4 9, तो जो अनु का हिस्सा है वो कितना है 900 रुपए। ये भी आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन हम देखते हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है। जितने भी हमारे 27 अक्टूबर को जो भी एसआई में पूछा गया था, हम पूरे क्वेश्चन देख रहे हैं। आप बस वीडियो को पॉज कीजिएगा, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बोर्ड पर करता हूं, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। जो ना बने आप लोगों से उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है, ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन अगर एसआई का जो भी उसमें आता है, इसलिए समझिएगा इस प्रकार क्वेश्चन को कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी और मिलाया जाता है
तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 अनुपात 8 हो जाता है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा दोस्तों सिंपल बेसिक फंडे देखिएगा कि भाई इनका अनुपातिक गुणांक x है, तो भाई दूध की मात्रा हो जाएगी 7x और पानी की मात्रा हो जाएगी 5x। तो दूध 7x है, पानी 5x है। लेकिन अगर पानी में 15 लीटर पानी और मिला दूं, पानी में कितना मिला दूं, 15 लीटर पानी और मिला दूं, तो अनुपात 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56x 7 5x प्लस 15, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में पहुंच गया। 56x 7 पंजे 35x प्लस 15 7 105 200, इस 7 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। 56x माइनस 35x बराबर 105, इधर माइनस में आया, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 21x बराबर 105। तो x बराबर 105 बटे 21 यानी कि कितना 5, x की वैल्यू कितनी आई 5। पहले पानी कितना था, पानी कितना था दोस्तों 5x था और x की वैल्यू 5 निकल के आई यानी 5 25। ये पुराना वाला था, लेकिन नए मिश्रण में 15 लीटर पानी और मिला दिया, तो 25 में 15 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 40। तो नए मिश्रण में जो पानी की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, जहां बोला है कि दो संख्याओं का मासा और लासा यानी एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है कि भाई जो आपका एचसीएफ है वो 15 है और एलसीएम है वो 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों कितना है 15 और 300, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम कितना दिया 15 300, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या पता है 60 है लेकिन दूसरी नहीं पता, तो दूसरी संख्या क्या मान लूं दोस्तों मैं x मान लूं 60 गुणा x। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 पंजे 30 दोस्तों, तो x बराबर 15 पंजे कितना होता है 75 होता है। कितना होता है 15 पंजे 75। तो आपकी जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी 75 हो जाएगी दोस्तों, ये आसानी से निकल गया। अब देखिएगा 7 बटे 6, 7 बटे 9, 4 बटे 5 और 5 बटे 7 का है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे नॉर्मली अगर वैसे देखें तो सबको एलसीएम किया जाता है, लेकिन आप आसानी से इसको समझेंगे। आप इन दोनों संख्याओं को लीजिएगा 7 बटे 6 और 7 बटे 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 सत्ते होता है 63, 6 सत्ते होता है दोस्तों 42। अब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन है 63 है या 42 है, 42 है और हमें छोटी ही चाहिए दोस्तों, तो आपको 7 बटे 9 लिख लेना है। भाई ये रिजेक्ट हो गई तो यहाँ आपने क्रॉस लगा दिया। किसको लेंगे आप 4 बटे 5 को लेंगे, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई फिर होगा, 5 सत्ते 35, 9 चुकू 36, 35 36 में छोटा कौन है 35 है, यानी मैंने लिया दोस्तों 7 बटे 9। अब 4 बटे 5 जो वो भी रिजेक्ट हुआ, तो 5 बटे 7 फिर हम लेंगे दोस्तों। तो यह देखिएगा 7 7 49, 9 5 45, 49 45 में छोटा कौन है 45, यानी कि 5 बटे 7। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी 5 बटे 7 होगी दोस्तों। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे 27 अक्टूबर के वो मैंने आपको करवाया, उम्मीद है समझ में आएगा। ऐसी और भी वीडियो जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पूरे जितने भी प्रैक्टिस है जो आपके क्वेश्चंस पेपर है आप उसको बना सकते हैं। ऐसे मैंने अलग अलग प्रकार की बेसिक मैथ्स से 100 टी की बनाई है, जहां भी आप देख सकते हैं मैथ्स की छोटी छोटी स्मार्ट ट्रिक देख सकते हैं। कुछ साइंस की वीडियो भी अपलोड है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा लगता है दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और जो नए आए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद।